अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हक को बातिल का ये मरका फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया था। गर्द ने जय सीना के हाथियों को छुपा लिया था। किसी की ललकार सुनाई दी कि हाथी भाग गए हैं। हाथी जख्मी हुए थे, वो अब भागे जा रहे थे, मैदान जंग से निकल गए थे। किसी का फील बंद था, किसी का नहीं था। किसी के हुदे में एक दो बर्छी बाज थे, कई हुदे खाली थे, या उनमें एक दो लाशें पड़ी हुई थीं। राजा दहर मैदान जंग की खबर सुनने के लिए बेताब था। दिन गुजर गया था, सूरज उफ़क़ के करीब चला गया था, कोई खबर नहीं आ रही थी। जय सीना उनके ताक़ुब में चला गया होगा। राजा दहर ने अपने वज़ीरों मुशीरों वगैरह से कहा, उसने मुसलमानों को भगा दिया है, भाग कर जाएंगे कहाँ। एक दरबारी ने कहा, दरिया में दौड़ेंगे, डूब चुके होंगे, मेरा सपूत उनका फैसला कर चुका है। दहर ने कहा, वो भाग गए हैं, जय सीना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त राजा दहर बाहर खड़ा था। दूर से एक हाथी आता नजर आया। वो इतला आ गई है। राजा दहर ने कहा, उसने इतला भेज दी है। हाथी आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। राजा दहर ने गुस्से से कहा कि फील बान को इशारा करो कि जल्दी आए। राजा दहर के एक सवार मुहाफिज ने घोड़े को एड़ लगाई और हाथी तक पहुंचा। उस हाथी के पीछे कुछ दूर एक और हाथी आ रहा था। मुहाफिज ने हाथी के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाया और वापस आ गया। महाराज की जय हो। मुहाफिज ने कहा, हाथी जख्मी है, उसकी पिछली टांगों में गहरे जख्म हैं। फील बान भी जख्मी है, उसके कंधे में तीर उतरा हुआ है, हुदा खाली है। हाथी करीब आया तो फील बान जिसका सर डोल रहा था उतरने लगा तो गिर पड़ा। हाथी का खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो रुका और उसकी टांगें दोहरी हो गईं और फिर वो बैठ गया। हुदे में दहर के दो सिपाही मरे पड़े थे। फील बान के मुंह में पानी डाला गया, तीर पट्टे में उतरा हुआ था, उसे निकालना आसान नहीं था। लड़ाई की क्या खबर है? राजा दहर ने उससे पूछा। सब कट गए हैं, फील बान ने ऊँगती हुई आवाज में कहा। सब हाथी कट गए और वो बेहोश हो गया। इतने में पीछे वाला हाथी पहुंच गया। उसका फील बान जख्मी नहीं था, लेकिन उसके हुदे में कोई भी नहीं था। उस फील बान ने मैदान जंग की पूरी कैफियत बयान की। हाथी तो एक भी सलामत नहीं रहा। फील बान ने कहा, मेरे हुदे में 4 आदमी थे, चारों को अरबी सलारों ने बर्छियों से घायल करके नीचे फेंक दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथी को वहां से निकाला है। जय सीना कहाँ है? राजा दहर ने पूछा। कुछ पता नहीं महाराज, फील बान ने रिंधी हुई आवाज में जवाब दिया। कुछ पता नहीं, किसी को किसी का होश नहीं रहा था। गर्द इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। लड़ाई बहुत दूर दूर तक फैल गई है, क्या मुसलमान भागे नहीं? राजा दहर ने पूछा। नहीं महाराज, फील बान ने जवाब दिया, ना वो खुद भाग गए हैं, ना हमारे किसी आदमी को उन्होंने भागने दिया है। ये तो हाथी थे जो चीखते चिंघाड़ते वहां से निकल आए हैं। अपना कोई आदमी शायद ही बचकर आ जाए। राजकुमार जय सीना को मैंने कहीं नहीं देखा। अरब के सिपाहियों ने हाथियों पर ऐसे सख्त हमले किए थे कि हाथी भी मुंह मोड़ गए। गुस्ताखी माफ महाराज, अपना कोई आदमी शायद ही जिंदा वापस आ जाएगा। राजकेश भी मारे गए हैं, मैंने उन्हें खुद तलवारों से कटते और गिरते देखा है। जय सीना नहीं कट सकता। राजा दहर ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज में कहा, हमारा सपूत गिरने वालों में से नहीं। सवारों का एक दस्ता भेज दो और हमारे सपूत को ढूंढ कर लो। इतने में 2 और हाथी चले आ रहे थे, उनके जिस्मों से भी खून बह रहा था। एक पर फील बान मौजूद था, दूसरा फील बान के बगैर था। सवारों का एक दस्ता हाजिर हो गया। उस दस्ते के कमांडर को यह हुक्म दिया गया कि वो लड़ाई में शामिल होने की बजाय किसी तरह जय सीना को ढूंढकर अपनी हिफाजत में ले ले और उसे वापस ले आए। जब फीलबान राजा दहर को मैदान जंग के हालात सुना रहे थे, उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदीन मैदान जंग में जय सीना को ढूंढ रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म भेजा था कि जय सीना को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। पहले उसे 10-12 सवार ढूंढते रहे थे, लेकिन वो घुमसान की लड़ाई में उलझकर अपने आप को भी गुम कर बैठे। चंद एक प्यादा मुजाहिदीन थे जिन्होंने ऐद कर लिया कि वो जय सीना को जिंदा पकड़ेंगे। इन प्यादों ने जय सीना को देख लिया। वो हाथी पर सवार था, उसके साथ 3 बर्छी बाज थे। उसके हुदे की दीवारें ज्यादा ऊंची थीं और उनकी लकड़ी ज्यादा मोटी थी, और उसका हाथी दूसरे तमाम हाथियों की निस्बत ज्यादा तंदुरुस्त और कदोकामत में बड़ा था। उस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल उसके लिए मोहलक हो चुकी थी और वो अपने बिखरे हुए दस्तों को मुसलमानों की तलवारों से कटता और बर्छियों से छलनी होता देख रहा था। यह सूरत हाल उसके बस से बाहर हो गई थी। अब वो भागने का रास्ता देख रहा था। उसने अपना झंडा छुपा लिया था ताकि मुसलमानों को पता न चले कि वो इस हाथी पर मौजूद है।
मालूम नहीं मोहम्मद बिन कासिम के इन चंद प्यादा मुजाहिदीन को किस तरह पता चला कि ये हाथी जय सीना का है और वह इसमें मौजूद है। शायद हाथी की जिसामत, हूदे की साख्त और सजावट से उन्होंने अंदाज़ा किया होगा कि यह शाही हाथी है। उन्होंने इस हाथी को घेरे में ले लिया, लेकिन फीलबान जब हाथी को दौड़ाता था तो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता था। मुजाहिदीन पीछे से उस पर बर्छियों और तलवारों के वार करने के लिए आगे बढ़ते थे तो हूदे में से बर्छियां और तीर आते थे। वो आगे होते थे तो हाथी उन पर दौड़ाया जाता था। मुजाहिदीन ने बहुत कोशिश की कि हाथी को जख्मी करके बेबस कर लें, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और हाथी मैदान जंग से निकल गया। इन प्यादा मुजाहिदीन के आगे रुकावटें बहुत थीं। कहीं घोड़े मरे पड़े थे और इंसानों की लाशों के अंबार भी थे। लड़ाई भी हो रही थी, गर्द भी उड़ रही थी। इस हालत में जय सीना का हाथी कहीं गायब हो गया। उस दौर के तारीख नवीसों से पता चलता है कि सूरज गरूब हो चुका था और शाम बहुत गहरी हो गई थी। जब जय सीना का हाथी अपने ठिकाने पर पहुंचा, उस वक्त राजा दहार बहुत बुरी जहनी हालत में बाहर खड़ा था। अपने बेटे को देखकर वो जमीन पर दो जानू हो गया और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगा। फिर उठकर अपने बेटे से बगलगीर हो गया। जय सीना की जहनी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। चचनामा में मुख्तलिफ हवालों से सिंध की इस पहली लड़ाई की जो तफसीलात तहरीर है, उनके मुताबिक जय सीना का तमाम लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया था। तमाम से मुराद 90% कही जा सकती है और ये वसौक से कहा जा सकता है कि राजा दहर ने जो प्लान बनाया था वो पहले मरले में ही तबाह बर्बाद हो गया था। दिल बर्दाश्ता ना हो राजकुमार, राजा दहर ने जय सीना से कहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम इन अरबों को रावण के मैदान में ख़त्म कर देंगे। नया चांद नजर आने दो, चंद ही दिन बाकी हैं। अगला महीना रमज़ान का है। मुसलमान रोज़े रखते हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीते। हम इसी महीने में उन्हें लड़ाई के लिए ललकारेंगे। नाजरीन, शाबान 93 हिजरी की वो रात तारीख थी। उस रात की तारीकी खून की बू से बोझल थी। बेशुमार मशलों के शोले तारीकी में तैरते फिर रहे थे। जख्मियों की आहो बका रात का जिगर चाक कर रही थी। मुजाहिदीन टोलियों में बटे हुए दार के मरे हुए जख्मी फौजियों के हथियार और दीगर साजो सामान इकट्ठा कर रहे थे। कुछ टोलियां अपने शहीदों की लाशें उठा रही थीं। एक दो टोलियां जख्मियों को उठा उठा कर पीछे ला रही थीं। उनकी मरहम पट्टी वो औरतें कर रही थीं जो मोहम्मद बिन कासिम की फौज के साथ आई थीं। ये मुजाहिदीन की बीवियां, बेटियां या बहनें थीं। हर लड़ाई के बाद जख्मियों की देखभाल वही करती थीं। मशकीज़ें उठाए पानी पिलाती फिरती थीं। घुड़सवार का एक दस्ता दहार की फौज के उन घोड़ों को पकड़ रहा था जिनके सवार मारे गए थे या जख्मी होकर गिर पड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तवज्जो माले गनीमत पर मरकूज न की। उसे मालूम था कि यह राजा दहार की फौज के चंद एक दस्ते थे और अभी उसकी फौज का बहुत बड़ा हिस्सा ताज़ा दम रोड के गिरदो नवाह में तैयार खड़ा है। रात के वक्त लड़ाई रोक दी जाती थी, लेकिन शब खून का खतरा हर वक्त रहता था। मोहम्मद बिन कासिम ने 2 सलारों को हुक्म दिया था कि वो अपने अपने दस्तों को मैदान जंग से कुछ दूर ले जाएं और उन रास्तों पर गश्त करते रहें जिन रास्तों से या जिस तरफ से दुश्मन के शब खून का इम्कान था। यह दिफाई इंतज़ाम लाजमी था क्योंकि दुश्मन अनाड़ी नहीं था। राजा दहार की यह सोच कि उसने अपनी ज़्यादातर और अपनी ज़्यादा अच्छी फौज को अपने पास महफूज रखा हुआ था, एक ऐसे जंगजू की सोच थी जो फ़न हरबो ज़रब को निहायत अच्छी तरह समझता था। मोहम्मद बिन कासिम खुद इस मरके में शामिल नहीं हुआ था। रात को वो घोड़े पर सवार मैदान जंग में घोड़ा दौड़ाता फिर रहा था। उसके साथ मशल बरदार थे। वो मैदान जंग से दूर तक चला गया जहां उसके सवार दस्ते गश्त कर रहे थे। मेरे रफ़ीको, उसने दोनों सलारों से कहा, यह इब्तदा है, इसे दुश्मन का अंजाम ना समझना। अल्लाह तुम्हें ऐसी फतुहात से नवाजे, लेकिन यह ख्याल रखना कि सिर्फ एक मरका जीत कर इस खुश फहमी में मुब्तला ना हो जाना कि दुश्मन अगली लड़ाई में भी इसी तरह तुम्हारे हाथों तबाह होगा। राजा दहार ने अपने बेटे को ये चंद एक दस्ते देकर और उन्हें हमसे लड़ाकर यह देखा है कि हम किस तरह लड़ते हैं और वो हमें किस तरह शिकस्त दे सकता है। अगले मैदान में हमें ज़्यादा मोहतात होकर लड़ना होगा। इब्ने कासिम, एक सलार खुरीम बिन अमर मदनी ने कहा, गम न कर, हम उस रोज़ अपने आप को फातेह कहेंगे जिस रोज़ राजा दहार का सर तेरे कदमों में पड़ा होगा। इस्लाम के रास्ते में इस चट्टान को तोड़ फोड़ कर हम कहेंगे कि यह है वो फ़र्ज जिसकी अदायगी के लिए हम आए थे। और इब्ने कासिम, दूसरे सलार दारिस बिन अयूब ने कहा, बेशक हमारी ये आखिरी फतह नहीं, लेकिन हमने एक ऐसी फतह पाई है जो आखिरी है। हमारे मुजाहिदीन हाथियों से डरते थे और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दहार के हाथी मुजाहिदीन से डरने लगे हैं। बेशक बेशक, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैंने इस्लाम के सिपाहियों को हाथियों की सूंडें काटते देखा है। मोहम्मद बिन कासिम अपने जख्मियों को देखने चला गया।
जख्मियों के लिए खेमे लगा दिए गए थे। जमीन पर घास और कपड़े बिछाकर जख्मियों को लिटाया गया था। वहां जाकर मोहम्मद बिन कासिम घोड़े से उतर गया। वो हर खेमे के अंदर जाता और जख्मियों के साथ बातें करता था। वो एक खेमे में गया। खेमे के अंदर 2 मशालें जल रही थीं। एक बुढ़िया एक जख्मी को पानी पिला रही थी। इससे पहले उस बुढ़िया और उस जख्मी के दरमियान कुछ बातें हो चुकी थीं। जख्मी की मरहम पट्टी हो चुकी थी। ये बुढ़िया जिसके चेहरे पर बुढ़ापे ने चंद एक लकीरें गहरी कर दी थीं, उसे पानी पिलाने आई थी। तू किसकी माँ है? जख्मी ने बुढ़िया से पूछा। इस वक्त मैं उन तमाम जख्मियों की माँ हूँ जिन्होंने अरब की लाज रखने के लिए अपना खून बहाया है। बुढ़िया ने जवाब दिया। तेरा कबीला कौन सा है? बुढ़िया ने पूछा। मैं बनु उमैया में से हूँ। जख्मी ने जवाब दिया। और तू? मैं अलाफियों में से हूँ। बुढ़िया ने जवाब दिया। अलाफी? जख्मी ने चौंक कर पूछा। क्या हमारे लश्कर में कोई अलाफी कबीले का आदमी भी है जिसकी तू माँ है? नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। अलाफी कबीले का कोई आदमी बनु उमैया के लश्कर में नहीं हो सकता। हो भी कैसे सकता है? दुश्मनी दिलों में गहरी उतर गई है। फिर तू यहाँ कैसे पहुँच गई है? जख्मी ने कहा। अलाफी तो बागी हैं। वो सब यहाँ आ गए थे और राजा दाहर की पनाह में बैठे हुए हैं। मैं अकेली नहीं आई। बुढ़िया ने जवाब दिया। 4 औरतें और भी आई हैं। हम तुम्हारे लश्कर के साथ अरब से नहीं आई, हम मकरान से आई हैं। तुमने ये दरिया किस तरह पार किया है? क्या कश्तियों का पुल नहीं बना था? बुढ़िया ने कहा। हम उस पुल से आई हैं, किसी ने नहीं रोका। मैं तेरे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा। जख्मी ने कहा। इतने में मोहम्मद बिन कासिम खेमे में दाखिल हुआ। जख्मी ने बुढ़िया से कहा कि वह उठ जाए। सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम आ गया है, उसे पता ना चले कि तू अलाफी कबीले की है। बुढ़िया उठ खड़ी हुई। उसने मोहम्मद बिन कासिम का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर माथे को चूमा। कासिम के बेटे, बुढ़िया ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा। क्या तू भूल चुका है कि तेरे बाप दादा बनु सकीफ में से थे? क्या बनु उमैया का नमक तेरे खून में इतना ज्यादा शामिल हो गया है कि तूने अपने लश्कर में अलाफियों की ऐसी दुश्मनी पैदा कर रखी है कि ये जख्मी मेरे हाथ से पानी भी कबूल नहीं कर रहा? मोहम्मद बिन कासिम के पूछने पर बुढ़िया ने उसे बताया कि वो अलाफी कबीले की औरत है और यहाँ तक किस तरह पहुंची है। तू नहीं जानता इब्ने कासिम, बुढ़िया ने कहा। तू नहीं जानता कि अलाफियों की औरतें किस तरह तुम्हारी फतह की दुआएं मांग रही हैं। जरा सोच कि मैं इस उम्र में यहाँ तक किस तरह पहुंची होंगी और तुझे देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। मैं तेरी आंखों में खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास, अबू उबैदा बिन जराह और उनके साथियों को देख रही हूँ। अपने इस जख्मी मुजाहिद से कहे कि मेरे हाथ से पानी पी ले, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। मैं अलाफियों को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने एहतराम से बुढ़िया से कहा। इस जख्मी को मालूम नहीं कि अलाफी किस तरह हमारा साथ दे रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने खश्मगीन निगाहों से जख्मी की तरफ देखा। जख्मी इन निगाहों को समझ गया। इतना ज्यादा जख्मी होने के बावजूद वो उठ बैठा और उसने दोनों हाथ बुढ़िया की तरफ फैला दिए। बुढ़िया ने करीब बैठकर अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। कबीले एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, बुढ़िया ने कहा, लेकिन यह दुश्मनी इस्लाम का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। जिस रोज यह रिश्ता टूट गया उस रोज इस्लाम भी टूट फूट कर बिखर जाएगा। नाजरीन, सुबह तुलू हुई तो दूर दूर तक राजा दाहर के फौजियों की लाशें बिखरी हुई नजर आने लगीं। शहीदों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था और मुजाहिदीन उनकी कब्रें खोद रहे थे। सबका मुश्तरका जनाजा पढ़ा गया और अरब के ये सरफिरोज सिंध की रेत में हमेशा के लिए दफन हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने हजाज के नाम खत लिखवाया जिसमें उसने इस पहले खुले मरके की तफसीर लिखी और उसे पहली फतह की खुशखबरी सुनाई। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने कले फतह किए थे। यह पहली जंग थी जो खुले मैदान में लड़ी गई थी। कासिद को खत देकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि कहीं रुके बगैर यह खत हजाज बिन यूसुफ तक ले जाए। हस्बे मामूल 7वें दिन हजाज बिन यूसुफ का खत उसी कासिद के जरिए आ गया। हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम और उसके लश्कर को मुबारकबाद लिखी थी। कुछ हिदायत और भी लिखी थी और उसने ये लिखा कि अब मोहम्मद बिन कासिम वहां पहुंचे जहां राजा दाहर ने अपनी फौज जमा कर रखी है। कभी न भूलना कि खुदा की मर्जी के बगैर शान शौकत और फतह कमरानी हासिल नहीं हो सकती। आखिर में लिखा कि अल्लाह पर यकीन रखोगे और आहोजारी से उसकी मदद के मुल्तजी रहोगे तो हर मैदान में फतह पाओगे। चंद दिनों बाद यह मैदान साफ हो चुका था। जय सीना के लश्कर की लाशें दरिया में फेंकी जा चुकी थीं। मरे हुए घोड़े और 2-4 हाथी भी घसीट कर दरिया में फेंक दिए गए थे। वहां अब जख्मी मुजाहिदीन के खेमे और शहीदों की कब्रें रह गई थीं और मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर था जो पेश कदमी की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। एक शाम सूरज गरूब होते ही तमाम लश्कर की निगाहें मगरब की तरफ उफक के ऊपर कुछ ढूंढ रही थीं। अचानक किसी ने नारा लगाया, नजर आ गया,
یہ نعرہ خوشی کے ہنگامے کی صورت اختیار کر گیا۔ مجاہدین کے لشکر کو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ راجہ دہر کو بھی ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ اسی ماہ کے انتظار میں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے جے سینا سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اس وقت آئے گا جب رمضان شروع ہو چکا ہوگا اور مسلمان دن بھر کے بھوکے اور پیاسے رہا کریں گے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا کہ ایک مقامی نو مسلم آیا اور شعبان سقفی کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ جاسوس تھا۔ اس نے بتایا کہ راوڑ کے قریب راجہ دہر کی فوج اکٹھا ہو رہی ہے۔ جاسوس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فوج کس طرف پیش قدمی کرے گی، یا وہیں محمد بن قاسم کی فوج کا انتظار کرے گی یا اس فوج کو للکارے گی۔ بہرحال جاسوس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ فوج جنگی ترتیب میں ہو رہی ہے۔ شعبان سقفی نے جاسوس کو ساتھ لیا اور محمد بن قاسم کے خیمے میں چلا گیا۔ محمد بن قاسم گہری نیند سے جاگا اور جاسوس سے پوری رپورٹ سنی۔ اس کے بعد وہ سو نہ سکا۔ اس نے شعبان سقفی سے کہا کہ وہ خود آگے چلا جائے اور راجہ دہر کی فوج کی نفری اور دیگر کوائف دیکھے۔ شعبان سقفی کو معلوم تھا کہ اس نے کیا دیکھنا ہے۔ وہ چلا گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ وقت آ گیا ہے جس کا انہیں انتظار تھا، اور دشمن بھی اسی وقت کے لیے تیار تھا۔ راجہ دہر کی ذاتی جنگی تیاری شاہانہ تھی۔ تاریخوں میں اس کے ہاتھی کا رنگ سفید لکھا گیا ہے۔ دراصل سفید نہیں تھا، سفید ہاتھی ایک محاورہ ہے۔ دہر کے ہاتھی کا رنگ دوسرے ہاتھیوں کی نسبت ہلکا اور صاف تھا، اس لیے دوسرے ہاتھیوں میں وہ الگ تھلگ لگتا اور اسی وجہ سے سفید کہلاتا تھا۔ یہ دیو قامت ہاتھی تھا، قد اور جسامت کے لحاظ سے تمام ہاتھیوں سے بڑا تھا۔ اسے کبھی کسی مادہ کے قریب نہیں جانے دیا گیا تھا۔ دوسرے جنگی ہاتھیوں کو بھی اسی طرح بدمست رکھا جاتا اور لڑائی سے پہلے انہیں شراب پلائی جاتی تھی۔ اس حالت میں انہیں ان کے محاوتی قابو میں رکھ سکتے اور اپنے اشاروں پر چلاتے تھے۔ راجہ دہر کے ہاتھی پر جو ہودہ باندھا جاتا تھا وہ اس کی شان و شوکت کے عین مطابق اور کشادہ ہوتا۔ اس میں پھینکنے والی بہت سی برچیاں اور تیروں کا ذخیرہ رکھا جاتا تھا۔ ایک یا دو آدمی دہر کے ہودے میں برچیاں اور تیر اسے دینے کے لیے رہتے تھے۔ دہر کے تیر دراصل تیر نہیں تھے، ان کے دونوں سرے تیروں کی طرح ہی نکیلے تھے، لیکن اس کی شکل پہلی کے چاند کی مانند یا آسٹریلیا کے حبشوں کے مشہور ہتھیار بوم رینگ جیسی تھی۔ دہر کے ان مڑے ہوئے تیر کا اندرونی کنارہ تلوار کی طرح تیز دھار ہوتا تھا۔ بوم رینگ ہاتھ سے پھینکی جاتی ہے، لیکن راجہ دہر یہ خاص تیر گوپن میں ڈال کر پھینکا کرتا تھا۔ گوپن رسیوں کی بنی ہوئی ہوتی تھی، اس میں یہ تیر رکھ کر گوپن کو سر کے اوپر گھماتے اور اس کا سرا چھوڑ دیتے تھے۔ تیر بوم رینگ کی طرح یا چرخی کی طرح گھومتا جاتا اور دشمن کا جو آدمی اس کی زد میں آتا تھا اس کا جسم کٹ جاتا تھا۔ اگر کوئی گردن اس کے راستے میں آ جاتی تو گردن صاف کٹ جاتی تھی اور تیر آگے نکل کر ایک اور آدمی کو زخمی کر سکتا تھا۔ گوپن سے تیر نشانے پر پھینکا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی تھی۔ راجہ دہر کے ہودے میں دو انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں ہوتی تھیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے دوران ایک لڑکی راجہ دہر کو شراب اور دوسری پان کے بیڑے دیتی جاتی تھی، لیکن دو تاریخ نویسوں نے اس کی تردید کی ہے جو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 93 ہجری تک پان اس طرح کھانے کا رواج شروع نہیں ہوا تھا۔ شراب تو مہاراجہ پیتے ہی تھے، لیکن ایسے نہیں کہ لڑائی کے دوران پیتے ہی چلے جاتے، اس سے ہوش و آواز گم ہو جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ راجہ دہر ہوش مند جنگجو تھا اور وہ میدان جنگ میں ہوش میں رہتا تھا۔ یہ درست ہے کہ ہودے میں اس کے ساتھ دو خوبصورت کنیزیں رہتی تھیں اور شراب بھی ساتھ رہتی تھی جو دہر ضرورت کے مطابق پیتا تھا۔ راجہ دہر جب ہاتھی پر سوار ہونے لگا تو مئی رانی نے اس کے ماتھے پر اپنی انگلی سے تلک لگایا اور اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ مئی رانی اس کی بہن تھی اور بیوی بھی۔ بڑے پنڈت نے دہر کے گلوں میں جنجو ڈالا۔ یہ لال اور سفید دھاگے ہوتے تھے جو ہندو اپنے گلے میں قمیض کے اندر ڈال کر رکھتے تھے۔ پنڈتوں کی ایک الگ قطار لگی ہوئی تھی، وہ بھجن گنگنا رہے تھے۔ راجہ دہر کا ہاتھی پر سوار ہونا ایک تقریب تھی۔ اس نے ہودے میں پاؤں رکھا تو دو کنیزوں نے جو پہلے سے ہودے میں موجود تھیں اپنے کندھے دہر کے بغلوں میں رکھ دیے۔ جس طرح بیساکھیوں سے کسی لولہے لنگڑے کو سہارا دیا جاتا ہے، دہر ان حسین بیساکھیوں پر اپنے جسم کا وزن ڈال کر ہودے میں داخل ہوا۔ اس کے اشارے پر مہاوت نے ہاتھی چلا دیا۔ بدمست ہاتھی سونڈ اوپر کر کے بڑی زور سے چنگھاڑا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نعرہ بلند ہوا، دہر مہاراج کی جے ہو۔ یہ نعرہ 3 مرتبہ لگا۔ ہاتھی 1-2 مرتبہ پھر چنگھاڑا، 1-2 قدم آگے جاتا اور پھر پیچھے ہٹ آتا تھا جیسے مہاوت کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہو۔ اس طرح ہاتھی چنگھاڑتا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں جا رکا جہاں دہر کی فوج کھڑی تھی۔ فوج کے آگے 100 جنگی ہاتھی کھڑے تھے جن کے ہودوں میں 3-3 4-4 نیزہ باز اور تیر انداز چاق و چوبند استادہ تھے۔ ان کے پیچھے 10,000 گھڑ سوار تھے جن کے سروں پر آہنی خط تھے۔
اور وہ نیم ذرا پوش تھے۔ 15,000 نفری کی پیادہ فوج دائیں اور 15,000 بائیں طرف کھڑی تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔